अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। हम ट्रेडर तो बन गए, लेकिन हमारे जहनों से अभी तक खौफ नहीं जाता। हम कॉन्फिडेंटली कोई भी ट्रेड एंट्री को पिक कर ही नहीं पाते, क्योंकि एक स्टॉप लॉस हिट हुआ नहीं, हमारी इमोशंस इन्वॉल्व हुई और हम एक डीप फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाते हैं। वैसे तो मैंने फियर फैक्टर्स पे ऑलरेडी 2-3 वीडियोस बनाई हुई हैं, लेकिन आज की वीडियो में आपको यकीनन कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को, मिलते हैं एक छोटे से डिस्क्लेमर के बाद। मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक ट्रेडर्स। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका कोच रियाज हुसैन। दोस्तों, हमारे पास सबसे बड़ा मसला पता क्या है? हमारे पास सबसे बड़ा मसला ये है कि हमने दो चार वीडियोस देखी या एक आध कोर्स कर लिया, मेरे से कर लिया, किसी और अच्छे टीचर से कर लिया जो मुझसे भी बेहतर पढ़ाता है। आपने उससे कोर्स कर लिया। कोर्स करने के बाद आप प्रैक्टिस को बेहतरीन टाइम नहीं देते और आप ये समझते हैं या किसी की कोई 2-3 वीडियोस आपने अच्छी-अच्छी देखी, उससे आपको इतनी मोटिवेशन मिलती है कि आप ये समझते हैं कि बस भाई, मैं तो कामयाब हो गया। और क्योंकि आपकी प्रैक्टिस नहीं होती ना। देखिए, एक टीचर जब आपको कोई भी कोर्स करवा रहा होता है, वो आपको तमाम पॉसिबल सिनेरियो से नहीं गुजरवा सकता। डेली चार्ट के ऊपर कोई ना कोई ऐसा सिनेरियो आपके सामने आएगा या आ सकता है जो आपने कहीं भी किसी भी कोर्स में ना पढ़ा हो। तो आपका एक्सपीरियंस फिर आपको वहां से निकालता है। अब मैं मिसाल के तौर पे आपको बताता हूँ। आप किसी ड्राइविंग स्कूल से जाके अगर गाड़ी चलाना सीखेंगे, तो क्या वो आपको एक्सीडेंट करने के तरीके सिखाते हैं या आपको ये बताते हैं कि यार इस तरीकों से एक्सीडेंट हो सकता है? वो आपको जो पॉसिबल तरीके उनके मुशाहिदे के मुताबिक अभी तक गुजरे होंगे कि यार कोई ऐसे आगे आ सकता है, कोई यहाँ से ऐसे कर सकता है, कोई ऐसे कर सकता है, आपको ये देखना चाहिए, ऐसे देखना चाहिए, ऐसे देखना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद जब आप रियल लाइफ में जाते हैं, हालांकि आपने वो एक्सीडेंट के तमाम तरीके पहले से पढ़े होते हैं, लेकिन जब रियल लाइफ में आप किसी एक्सीडेंट वाली सिचुएशन से गुजरने लगते हैं, तो आप खुद सोचें कि वहां पर इमोशंस का लेवल कुछ और होता है। वहाँ पर आपकी सोच का लेवल कुछ और होता है। हालाँकि आपने चीज़ों को पढ़ा होता है, लेकिन उसके बावजूद आपकी सोच का लेवल कुछ और होता है और इसी तरह से वो तमाम एक्सीडेंट की सिचुएशंस भी आपको बताई नहीं जा सकती। क्या पता नेक्स्ट टाइम किस तरह का एक्सीडेंट आपकी आँखों के सामने से गुज़र जाए। इसी तरह से आप जब ट्रेडिंग की दुनिया में आते हैं ना यार, तो रियाज़ का या किसी और साहब का जो कोर्स है, वो कोर्स खराब नहीं होता। उस कोर्स में कमी नहीं होती। कमी क्या होती है? आपकी प्रैक्टिस में कमी होती है। और तमाम टीचर्स इस बात पे एम्फसाइज़ करते हैं कि आपको डेमो पे ट्रेड करनी चाहिए। लेकिन मैं हमेशा से एक ही बात कहा करता हूँ यार, डेमो आपको इमोशनली स्ट्रॉन्ग नहीं कर सकता। अगर आपने मुझसे कोर्स किया है या नहीं किया है, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, अभी आपने कहीं से भी कुछ भी सीखा है और आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो प्रैक्टिस मेरे दोस्तों, भाइयों, बहनों, बुजुर्गों, बच्चों, आपको प्रैक्टिस हमेशा सिर्फ और सिर्फ लाइव अकाउंट में करनी चाहिए। आपको प्रैक्टिस कभी भी डेमो अकाउंट में नहीं करनी चाहिए। अगर आप डेमो अकाउंट में प्रैक्टिस करेंगे, उसके अंदर आपकी इमोशंस इन्वॉल्व हो ही नहीं सकती। आप कोई भी $50 या $100 अपनी ज़िंदगी से निकालें, ये सोच के निकाल दें कि भाई ये पैसे ज़ाया हो गए। फिर आप क्या करें, आप कोई 50 या $100 का लाइव अकाउंट लें और लाइव अकाउंट लेने के बाद आप लाइव प्रैक्टिस करें। छोटे से छोटा वॉल्यूम जो पॉसिबल हो सकता है वो आपने लेना है। क्रिप्टो में कुछ और सिनेरियोज़ होते हैं, फॉरेक्स में कुछ और होते हैं, इसलिए मैं कोई एक पिन पॉइंट रूल नहीं आपको बताऊँगा। जो छोटे से छोटा वॉल्यूम आप ले सकते हैं अपनी ट्रेड के लिए वो लें, क्योंकि प्रैक्टिस के दौरान आपने इनकम पे फोकस नहीं करना, एक्यूरेसी पे फोकस करना है। कि आपका एनालिसिस एक्यूरेट होना चाहिए। आपके एनालिसिस के बाद जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के जो रूल्स हैं, वो उनको आपने स्ट्रिक्टली फॉलो करना है और बस इन 2 चीज़ों पे आपने फ़ोकस करना है। आपने प्रॉफ़िट पे फ़ोकस नहीं करना। आप यकीन करें कि आप $100 का एक अकाउंट ये सोच के आप लगाएँगे ना कि यार ये ज़ाया हो गया और इसी में प्रैक्टिस करें, तो ये आपको रियल लाइफ़ में आपको ट्रेडिंग के ऊपर अपनी इमोशंस को कंट्रोल करना सिखाएगा। देखें, आप लोग एनालिसिस भी कर लेते हैं यार, काफ़ी मैंने आप लोगों को वीडियोज़ दे दी हैं, अब एनालिसिस आप लोगों के लिए कोई मसला नहीं रहा, ठीक है? आप लोग एनालिसिस कर लेते हैं।
आप लोग अपनी सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल्स भी निकाल लेते हैं। और जब प्राइस आपके एंट्री जोन में दाखिल होती है ना, तो आपको वहां प्रॉब्लम हो जाती है। वहां प्रॉब्लम क्यों होती है? क्योंकि मेरे समेत दुनिया के तमाम यूट्यूबर्स ने आपको बता रखा है भाईजान, जब भी प्राइस आपके सपोर्ट में आए तो आप वहां पर जाकर कोई सपोर्ट लेवल पे कोई बाय रीजन ढूंढे। बाय रीजंस क्या हो सकती हैं? कोई पिन बार कैंडल हो सकती है, कोई बुलिश इंगल्फिंग कैंडल हो सकती है, कोई डबल बॉटम हो सकता है आपकी सपोर्ट पे। लेकिन फिर भी आप कंफ्यूज होते हैं, और अक्सर आप लोग मुझसे सवाल करते हैं, सर मैंने पिन बार पे एंट्री ली, मैंने ये इंगल्फिंग कैंडल पे एंट्री ली, क्यों प्राइस ने मेरा स्टॉप लॉस हिट किया? भाई दो बातें हैं, एक तो प्राइस को मैं कंट्रोल नहीं करता। प्राइस ने आपका स्टॉप लॉस क्यों हिट किया ये जाहिर है कि मार्केट बता सकती है और मार्केट मेकर्स बता सकते हैं। लेकिन मैं आपको उस स्टॉप लॉस को अवॉइड करने के तरीके बता सकता हूँ। जब आप एक तो आप लाइव अकाउंट में प्रैक्टिस कर रहे हैं, और दूसरा आप कॉशियस होकर प्रैक्टिस कर रहे हैं कि जितना मैक्सिमम आप अपने आप को, मैंने हमेशा कहा यार, वीक में आप मंथ में 4 ट्रेड्स ले लिया करें, लेकिन वो चारों पॉजिटिव जानी चाहिए ना। आपको रोज 4 ट्रेड लेने की आखिर जरूरत क्या है? ये भी आपके जो दिमाग पे इम्पैक्ट डालती है यार, ये भी आपकी इमोशंस को डिस्टर्ब करती है, आपके कॉन्फिडेंस को लूज करती है। डेली 4 करने हैं, 3 लॉस हो रहा है या 2 प्रॉफिट हो रहा है या 1 लॉस, आपकी कोई रेशियो ही नहीं बन रही है, तो आप बुरी तरह से मुतासिर होते हैं। एक्यूरेसी पे फोकस करें। अ, अभी अभी हम देखें, इनफ टॉकिंग, अभी हम ये देखते हैं कि हमारे पास एक आ गई सिचुएशन। प्राइस का ये जो हमारा ट्रेंड है ये चल रहा है जनाब, अप ट्रेंड चल रहा है, और ये हमारा लास्ट हमारा हायर लो यही वाला एरिया बनता है। ये हायर लो है, ये हायर हाई है। ये जो प्रीवियस हायर हाई प्राइस ने ब्रेक किया, पहले मैं इस हायर हाई के पास अपना कोई जोन बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। और इस जोन को जब मैंने बनाया तो आपको पता है, फिर हमने ये देखना होता है कि क्या ये जोन माजी में भी टेस्ट हुआ है। कि माजी में एक दफ़ा यहाँ टेस्ट हो चुका है, तो इसका मतलब है कि ये जोन, और ये यहाँ पर भी थोड़ा बहुत रिस्पेक्ट इसको मिली है। थोड़ा सा बड़ा कर लें बेशक, यहाँ तक इसको ले जाएं, चलें कोई बात नहीं। अब ये जोन, ये वाला भी बीच में शामिल हो गया, ये वाला भी शामिल हो गया, तो ये माजी में भी अच्छी तरह से रिस्पेक्टेड जोन है। अब आप क्या करेंगे कि यार प्राइस के इस जोन में आने का इंतजार करेंगे। प्राइस इस जोन में जब आएगी तो हम 1 मिनट टाइम फ्रेम में चले जाएंगे। ये प्राइस हमारे जोन में आ गई, एंटर हो गई है ना। अब हम 1 मिनट टाइम फ्रेम में चले जाएंगे, क्योंकि इस वक्त मैंने 15 मिनट टाइम फ्रेम सिलेक्ट किया हुआ है, जो कि डे ट्रेडर के लिए है ना यार, आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। यहाँ पर हम जाके कोई एंट्री रीजन ढूंढते हैं। कोई मिल रही है आपको एंट्री रीजन? जबरदस्ती एंट्री नहीं, अच्छा। यहाँ पर मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये बहुत से लोग इसको शायद पिन बार समझेंगे, बल्कि पिन बार है, समझेंगे क्यों नहीं। ये पिन बार, ये जो ग्रीन कैंडल बीच में यहाँ पर ये जो बनी हुई है, ये पिन बार है, ठीक है। या आप इसको डॉजी, ड्रैगन फ्लाई, जो भी आप नाम दे सकते हैं वो दें। लेकिन क्या ये आपको बाइंग प्रेशर दिखाई दे रहा है? अपने आप से सवाल करें। इसके बाद ये आपको यहाँ पर ये ग्रीन बुलिश इंगल्फिंग कैंडल भी मिली है, जिसको आप क्लोज अबव कैंडल भी कह सकते हैं। हालांकि पिछली रेड कैंडल से बड़ी है और ऑलमोस्ट डबल बॉडी के साथ बड़ी है। लेकिन क्या ये बाइंग प्रेशर है? अब सब आपको ये तो बताते हैं यार, पिन बार एक बाइंग प्रेशर है, और इंगल्फिंग कैंडल जो है, बुलिश इंगल्फिंग या बुलिश क्लोज अबव कैंडल जो है, जिसको आप क्लोज अबव कैंडल कहते हैं, वो एक बाइंग प्रेशर होता है। लेकिन भाई आपने उसको कंपैरिजन करना होता है ना यार, पिछली 5 से 10 कैंडल्स के साथ। आप इनको पिछली इस रीजन को भी, ये जो आपको रीजन यहाँ पर दिखाई दे रही है पिन बार की सूरत में, इस पिन बार को भी और इस इंगल्फिंग को भी जरा पिछली 5-10 कैंडल की बॉडीज के साथ कंबाइन करें ना। वो बड़ी हैं कि ये बड़ी हैं? आराम से फैसला कर लिया आपने कि यार ये तो कोई बाय रीजन ही नहीं है। भले इंगल्फिंग बन रही है, बस इस इंगल्फिंग की बॉडी तो देखो, पिछली रेड कैंडल से कितनी छोटी है। देयर इज नो बाय प्रेशर एट ऑल। हर इंगल्फिंग बाय करने के लिए नहीं होती यार, हर पिन बार बाय करने के लिए नहीं होती भाई। कोई और रीजन ढूंढो। अब ये मार्केट ऊपर चली गई, आप कहते होंगे यार ये क्या हुआ, मैं यहाँ पे बाय, आप फोमो में आके ऊपर जाके फिर बाय करेंगे। ऐसा नहीं करना।
आपसे गलत एनालिसिस हो गया है, कोई बात नहीं है, अपने एनालिसिस को रॉन्ग होने दें। बट जब तक आपका दिल मुतमईन नहीं ना होता तब तक आपने एंट्री नहीं लेनी, और एंट्री रीजन मस्ट बी, यानी वो बाइंग प्रेशर शो होना चाहिए। अब क्या यहाँ पर आपको ये बाइंग प्रेशर दिखाई दे रहा है? नहीं, पिछली कैंडल्स की तरह नॉर्मल कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल भी जो है इसका साइज पिछली कैंडल से ऑलमोस्ट छोटा ही है। मुझे कोई बाइंग प्रेशर दिखाई नहीं दिया, हालांकि इंगल्फिंग कैंडल है, बट मुझे बाइंग प्रेशर दिखाई नहीं दिया, मैंने नई एंट्री ली। नेक्स्ट, क्या यहाँ पर किसी किस्म का कोई बाइंग प्रेशर आपको दिखाई दे रहा है? मुझे नहीं दे रहा, कोई बाइंग प्रेशर दिखाई नहीं दे रहा। ये जो ग्रीन कैंडल बड़ी सी कैंडल है, ये देखें रेड कैंडल्स के बराबर साइज है, कोई बड़ा बाइंग प्रेशर नहीं है। रिमेंबर, देखें एक बात याद रखें यार, वही यार, इन्हें डाउन ट्रेंड, हमने दरिया का रुख मोड़ना है। जब प्राइस रीटेस्ट करने के लिए आ रही होती है तब आप दरिया का रुख मोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो दरिया का रुख जो है ये छोटी छोटी कैंडल से मुड़ जाएगा, ये वाली इस ग्रीन कैंडल से मुड़ जाएगा, इससे मुड़ जाएगा। ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। आपको अच्छे बाइंग या सेलिंग प्रेशर देखने होते हैं अपने जोन में। कोई अभी तक मुझे एंटी रीजन नहीं मिली। आप लोगों ने एंटी रीजंस पढ़ी हैं जितनी भी मुझसे, आप लोग बताएं कि कोई एंट्री रीजन आपको दिखाई दे रही है कि जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको बाइंग प्रेशर दिखाई दे कहीं पर? ये हेयर इट इज, हेयर इट इज, हेयर इट इज, ये देखें कितना बड़ा। अब यहाँ पर बहुत ज्यादा लोगों ने बेचारों ने बाय कर रखा होगा, यहाँ पर बहुत ज्यादा लोगों ने बेचारों ने यहाँ बाय किया होगा, यहाँ बाय किया होगा। आप लोग ट्रैप हुए, आप लोगों ने स्टॉप लॉसेस ज़ाहिर है इससे नीचे कहीं ना कहीं लगाए होंगे ना। तो मार्केट ने आप लोगों को यहाँ दो तीन फेक बाय रीजंस देने के बाद आप लोगों से यहाँ बाय लगवाई, आप लोगों के स्टॉप लॉसेस यहाँ पर लगवाए, और वो स्टॉप लॉसेस आराम से खाए, और अब मार्केट वापस जोन के अंदर एंटर हो गई। तो इसीलिए जब आप ट्रैप होते हैं ना यार इस तरह की सिचुएशंस में, इस तरह की सिचुएशन में कि जहां आप छोटी छोटी कैंडल्स को बाय रीजंस मान लेते हैं, बाय रीजन के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको कोई रीजन नजर आनी चाहिए। खैर, ये ट्रैप हुई मार्केट अंदर एंटर, जब भी मार्केट आपके स्टॉप लॉसेस लेके वेरी नेक्स्ट कैंडल अंदर ले जाती है, ये मेरी स्ट्रेटजी के मुताबिक मैं तो इमीडिएट यहाँ से बाय करना पसंद करता हूँ, क्योंकि स्टॉप लॉस बहुत छोटा हो सकता है इस सूरत हाल में। तो मैं तो यहीं से बाय करना पसंद करूंगा, लेकिन आप अभी बाय ना करें, आप प्रॉपर, मैंने क्या कहा था कि आपने दरिया का रुख मोड़ना है तो नियरेस्ट स्विंग हाई के ब्रेक होने का इंतजार करें, लोअर हाई के ब्रेक होने का इंतजार करें। ठीक है जी, लोअर हाई के ब्रेक होने का इंतजार करते हैं। लोअर हाई ब्रेक हो गया, प्राइस अब वापस आ रही है आपके जोन के अंदर आकर, या किसी भी जगह पे आके प्राइस आपको कोई बाइंग प्रेशर दिखाए, यू कैन जंप इनटू योर ट्रेड नाउ। क्यों क्यों जंप कर सकते हैं अपनी ट्रेड में आप? क्योंकि प्राइस ने जो स्टॉप लॉसेस लेने थे ले लिए, प्राइस ने इस डाउन ट्रेंड का पहली दफा लोअर हाई ब्रेक किया है। दो इंटेंशंस, दो कंफर्मेशंस मुझे मिल गई कि अब मुझे बाय लेनी चाहिए अगर कहीं मुझे प्रेशर नजर आएगा तो यार और कितनी कंफर्मेशंस करनी है आप? कोई बाय प्रेशर मुझे दिखाई दे जाए बस अब। ये ये बाय प्रेशर है कि नहीं है? ये इंगल्फिंग कैंडल है कि नहीं है? इसका साइज, अभी जो मैं आपको साइजेस की बात कर रहा था, इस ग्रीन कैंडल का साइज खुद यार गौर से देख के बताएं, पिछली 5-7 कैंडल्स के बराबर इनसे बड़ा है। एक ये कैंडल इसको मैच करती है, बाकी सारी कैंडल्स इससे छोटी हैं। ये एक बाइंग प्रेशर है, और क्योंकि हमें यहाँ पर ये ये फेक आउट से ऑलरेडी पता चल चुका है कि हमारे पास यहाँ पर अब हमने बाय ही ढूंढनी है। ये हमें बाइंग प्रेशर मिला, आप यहाँ से अपनी लॉन्ग पोजीशन इमीडिएटली एंटर कर सकते हैं। स्टॉप लॉस इसी कैंडल के नीचे रखें जिसने आपको बाय प्रेशर दिया, या बहुत सेफ होना चाहते हैं तो जोन से नीचे ले जाएं, और जो भी आपका कोई करीब तरीन स्विंग हाई है वहां तक आप अपना टेक प्रॉफिट लेकर जा सकते हैं। इस तरह से एनालाइज किया करें चीज़ों को यार। अब आपने एनालाइज करना है, ये तो खैर हम एनालिसिस होता रहेगा। आपने देखा कि मैंने किस तरह से आपको ये बताया कि जब प्राइस आपके जोन में आती है तो आपने कितना केयरफुली अपनी ट्रेड को लेना होता है। ठीक है, उसके लिए आप अपने लिए कुछ रूल्स सेट कर लें कि यार मुझे प्रॉपर बाइंग प्रेशर या सेलिंग प्रेशर नहीं दिखाई देगा, मैं ट्रेड नहीं लूंगा। जोन में आ गई है तो आते रहे।
अब ये भी यहाँ पर पिन बार कैंडल थी, ये भी यहाँ पर जो पिन बार कैंडल थी, मैंने उस पर ट्रेड नहीं ली। यहाँ पर आपको कोई बाइंग प्रेशर अगर दिखाई दिया होगा, मैंने उस पर ट्रेड नहीं ली। हालांकि ये अच्छा सा मूव आपको यहाँ से भी मिला, यहाँ से भी मिला, लेकिन ये ट्रैप मूव्स होती हैं, इनसे बचना चाहिए। तो यार, फियर फैक्टर को कंट्रोल करने का एक ही तरीका है कि अपने लाइव अकाउंट में ट्रेडिंग करें और अपनी इमोशंस को कंट्रोल करना सीखें। अपनी बड़ी इक्विटी इन्वॉल्व करने से पहले आपको अपनी इमोशंस को कंट्रोल करना सीखना है, और आप अपनी इमोशंस को कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ लाइव अकाउंट में ही कर सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में किसी नए कंटेंट, किसी नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।